इंडिया के अंदर टाइल्स बिजनेस की बात करें तो आगे आने वाले 5 साल के अंदर 12 से 15% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इंडियन टाइल्स बिजनेस फ्यूचर में भी ऐसा ग्रो करता रहेगा, तो आज मैं शेयर करने वाला हूं एक शेयर जिसका नाम है एक्सारो टाइल्स। तो एक्सारो टाइल्स के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है और अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप कजारिया सिरामिक से भी इसका कंपेयर करते हैं तो भी कंपनी का रिजल्ट कजारिया सिरामिक से यहाँ पे अच्छा खासा नजर आ रहा है। तो वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्सारो टाइल्स को लेके मैनेजमेंट का क्या व्यू है, बिजनेस ग्रोथ कैसा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में एक्सारो टाइल्स कैसा फ्यूचर ग्रोथ दिखाएगा, साथ ही साथ कंपनी का डेब्ट एंड कैपेक्स सिचुएशन क्या है वो भी जान लेंगे। तो कंपनी को लेके सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का चेयरमैन क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का चेयरमैन का कहना है कि गैस प्राइस के अंदर इतना बढ़ोतरी अब कंपनी ने इससे पहले नहीं देखे हैं और इस पर्टिकुलर टाइम पे भी गैस प्राइस इतना हाई होने के कारण भी कंपनी ने यहाँ पे सेल के साथ साथ यानी कि वॉल्यूम के साथ साथ कंपनी रेवेन्यू भी ग्रो कर पाए। जैसे कि आपने देखे होंगे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी 22% यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ एंड साथ ही साथ 28% कंपनी रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ एक्सारो टाइल्स ने दिखाया है। अगर आप फ्यूचर पॉइंट ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ही अच्छा नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। इवन रियल एस्टेट के अंदर जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से हो रहा है, इसीलिए कंपनी का इसका फायदा भी मिल रहा है। तो चेयरमैन का ये भी कहना है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो ग्रोथ है ये कंटिन्यू रहने वाला है। साथ ही साथ कंपनी का कहना है कि जो नया प्रोडक्ट है ये कंपनी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। इनोवेशन के अंदर कंपनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। साथ ही साथ अपना जो प्रोडक्ट बास्केट के साथ साथ कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहां पे भी कंपनी एक्सपेंशन कर रहा है। कंपनी यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए। सिरामिक बिजनेस के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए एक्सारो टाइल्स यहाँ पे रेडी है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर बात करें तो टियर 3 एंड टियर 4 सिटीज के अंदर कंपनी यहाँ पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे एक्सपेंशन करने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे टियर 3 एंड टियर 4 के अंदर ले जाने का कोशिश यहाँ पे लगातार कंपनी कर रहा है। इससे पहले एक्सारो टाइल्स के ऊपर एक सवाल था कि कंपनी के पास कोई भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नहीं हुआ करता था, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार यहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी मिस्टर अजय देवगन को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे घोषित किया गया है। अगर आप कजारिया सिरामिक की बात करें तो वहां पे आपको अक्षय कुमार दिखाई देगा, तो उस हिसाब से अजय देवगन यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर का पद संभालेगा एक्सारो टाइल्स के अंदर। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप कुछ स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सारो टाइल्स के अंदर जो अच्छा खासा स्ट्रेंथ है वो है कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्योंकि कंपनी के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। तो जिस तरह से कंपनी मैन्युफैक्चर के साथ साथ जो प्रोडक्ट सेल करता है तो बहुत कम प्राइस में सेल कर पाता है, वो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। कि कंपनी यहाँ पे आउटसोर्सिंग थोड़ा कम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग खुद का यहाँ पे ज्यादा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी का खुद के होने के कारण नया प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे लॉन्च करने में बहुत ही तेजी दिखाता है। साथ ही साथ कंपनी के पास एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम भी है जो बहुत यहाँ पे तेजी से कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। अगर आप आगे जाके फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा। साथ ही साथ कंपनी का और एक जो स्ट्रेंथ है वो है अक्रॉस द ग्लोब जितना भी कस्टमर इस पर्टिकुलर कंपनी का है वो लॉन्ग टर्म का क्लाइंट यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखाई देता है, जो एक भरोसा का पॉइंट माना जाता है। अगर आप एक्सारो टाइल्स के अंदर ग्रोथ देखेंगे तो 2015 में कंपनी जहां पे 1000 मिलियन रुपीस का यहां पे सेल करता था एनुअली, और 2018 आते आते वो डबल हो गया और 2022 में वो ट्रिपल हो गया है। तो सेल के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरह से तेजी एक्सारो टाइल्स के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे पॉज करके कंपनी का कुछ प्रोडक्ट आप देख पाएंगे। एक्सारो टाइल्स के साथ जुड़े हुए कुछ क्लाइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ बड़े बड़े कंपनी एक्सारो टाइल्स के अपना जो सिरामिक है वो मंगाता है, जैसे कि अमूल हो गया, सैमसंग हो गया, SBI यहाँ पे देख पा रहे हैं, रेमोंड जैसे बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे एक्सारो टाइल्स से अपना सिरामिक जो सप्लाई है उसको फुलफिल करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है।
अगर आप एक्सारो टाइल्स के अंदर वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में उससे आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 2.33% का वॉल्यूम के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो वहां पे 22% का अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लास्ट ईयर कंपनी यहाँ पे 9.42 मिलियन स्क्वायर मीटर एनुअली यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट करके दिया था और इस बार वो बढ़ के हो गया है 10.62 यानी कि 22% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट भी है, कंपनी यहाँ पे जो आउटसोर्सिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा कर रहा है और खुद का जो मैन्युफैक्चर है उसमें ग्रोथ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है कंपेयर टू आउटसोर्सिंग। इसके अंदर नेगेटिव यही है कि कंपनी खुद का मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा यहाँ पे कमा सकता है। एंड ऑफ द डे कंपनी का नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है, तो आउटसोर्सिंग से अपना जो वैरायटी है वो तो इंक्रीज कर पाता है, उसमें रेवेन्यू तो जरूर ग्रो करेगा, लेकिन जो मार्जिन है वो थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हो जाता है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आउटसोर्सिंग जो बढ़ रहा है, खुद का जो ओन मैन्युफैक्चर है वो भी कंपनी का बढ़ना चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि एक्सारो टाइल्स का रेवेन्यू के अंदर किस तरह से ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले लास्ट ईयर इसी क्वार्टर अब कंपेयर करते हैं तो उस क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 13.88% रेवेन्यू के अंदर कंपनी यहाँ पे ग्रोथ दिखाया है। यहाँ पे ओन मैन्युफैक्चर के अंदर कितना ग्रोथ आप देख पा रहे हैं, साथ ही साथ जो आउटसोर्सिंग बिजनेस है वहां पे अच्छा खासा रेवेन्यू के अंदर जंप आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 85% कंट्रीब्यूट रहा कंपनी का ओन मैन्युफैक्चर के द्वारा एंड करीब करीब 13.26% आउटसोर्स किया गया है। जो जितना भी प्रोडक्ट वो रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्वार्टर वाइज। उसी रेवेन्यू को आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2021 का दिया है, उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 का दिया गया है। तो उस हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे करीब करीब 28% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने जनरेट करके दिया है, जो सच में काबिलियत तारीफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आउटसोर्सिंग की मैं बात कर रहा था, वहां पे अच्छा खासा तेजी कंपनी ने यहाँ पे जबरदस्त दिखाया है। साथ ही साथ कंपनी का जो ओन मैन्युफैक्चर है वहां पे भी कंपनी बहुत ही अच्छा एक तेजी दिखाया है रेवेन्यू के मामले में। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरह से कंपनी इंडिया का कोने कोने पे बढ़ा हुआ है। जैसे कि कंपनी 47% कंपनी जो सेल करते हैं वो वेस्ट से करता है, वेस्ट इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अभी ईस्ट इंडिया से कितना करता है, यहाँ पे 28.49%। सबसे जो वीक है वो कंपनी का नॉर्थ पार्ट दिखाई दे रहा है, जहां से कंपनी 7.88% यहाँ पे रेवेन्यू अर्न करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एक्सारो टाइल्स एक्चुअली गुजरात बेस्ड एक कंपनी है। अगर आप एक्सपोर्ट की बात करें तो कंपनी 2.10% कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू रेवेन्यू अर्न करते हैं, लेकिन ये जो नंबर है ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो अच्छी बात ये है कि एक्सपोर्ट के द्वारा जितना भी रेवेन्यू है वो कम है, लेकिन इसमें ग्रोथ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। एक्सारो टाइल्स के ऊपर कर्जे की बात करें तो यहाँ पे लास्ट ईयर तक कंपनी के ऊपर 158 करोड़ का कर्जा था, लेकिन उसके बाद कंपनी यहाँ पे आईपीओ लाने के बाद जितना पैसा उठाया था उसमें से अच्छा खासा पैसा यहाँ पे डेट चुकाने में लगाया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ जो पैसा बच गया था वो कंपनी यहाँ पे अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है थोड़ा सा वो भी कंपनी यहाँ पे पूरा किया है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करना है, वो भी कंपनी किया है। तो लेटेस्ट ईयर के हिसाब से कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 57 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहा है, जो 100 करोड़ यहाँ पे विद इन 1 ईयर कंपनी चुका दिया है। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी जो कर्जा है वो यहाँ पे चुकाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए, लास्ट ईयर तक कंपनी के ऊपर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो था वो कितना था, 1.18, जो एक डेंजर सिचुएशन दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आप डेब्ट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो अभी अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि एक्सारो टाइल्स के ऊपर जो डेब्ट इक्विटी अभी है वो है 0.21, जो अच्छा एक डेब्ट इक्विटी रेशियो माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जहां पे 152 करोड़ का प्रॉफिट था वो भी बढ़ के 181 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे बन गया है। तो कंपनी का जो पीई रेशियो है वो भी थोड़ा सा गिरते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो अच्छी बात है एक्सारो टाइल्स के लिए। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपने देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कंपनी यहाँ पे 100 करोड़ की आसपास सेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे खर्चा जो है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो स्टाफ के लिए खर्चा करता है वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे ऑल टाइम रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, जो 7.50 करोड़ का है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप ये बहुत ही छोटा कंपनी है, लेकिन छोटा कंपनी होने के साथ साथ कंपनी फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही तेजी से देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कंपनी का मार्जिन देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी कंपनी यहाँ पे मार्जिन स्टेबल रखने में सक्षम हुआ है। इवन लास्ट ईयर से भी कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे 16% ऑपरेटिंग मार्जिन था वो भी 16% में ही रखने में सक्षम हुआ है, इतना गैस प्राइस हाइक होने के बावजूद, साथ ही साथ लॉजिस्टिक होने के बावजूद। तो ये कुछ बातें एक्सारो टाइल्स के अंदर सच में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कंपनी का मार्केट कैप करीब 500 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, तो ये एक छोटा कंपनी है, ये सोच के आपको निवेश करना चाहिए। कभी भी इसके अंदर निवेश करने से पहले अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी इतना इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इसके अंदर आप एक लिमिटेड अमाउंट निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। जिस तरह से इंडिया के अंदर सिरेमिक बिजनेस के अंदर एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो उस हिसाब से इस पर्टिकुलर कंपनी आपके लिए एक सही डिसीजन हो सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.